ये वक्त है कि हम अपना सारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं, अपने जहनों को खाली करें तमाम दुनियावी सोचों से, बातों से, और अपने आप को और ज्यादा अलर्ट करें क्योंकि खुदावंद अब हमसे हम कलाम होने को हैं। मैं पास्टर दी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने माइक को म्यूट कीजिए और खुदावंद का कलाम हम सब तक पहुंचा दीजिए। वेलकम पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर अनीला। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इन तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने बड़े रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तश की है। खुदावंद आप तमाम घरानों को कसरत से बरकत अता करे, खास तौर पर बेटी सिस्टर तबस्सुम की बेटी अरीजा ने जो प्रस्तश की है, ज़बूर गाया, गीत, खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच जी। अपने अपने कलाम मुकद्दस जो आपके पास है अपने हाथों में पकड़ लें। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। और हम आज एक आयत पढ़ना चाहेंगे और इसे इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे और उर्दू में भी पढ़ेंगे, 3 ज़बानों में। हिंदी में भाई सूरत पढ़ेंगे, उर्दू में सिस्टर शमीम पढ़ेंगी। ओके, सिस्टर तबस्सुम भी पढ़ना चाहते हैं और सिस्टर प्रीमा इंग्लिश में पढ़। ओके सिस्टर ज़ेबा, ये मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत को हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी विल रीड इन उर्दू, देन हिंदी एंड देन इंग्लिश। सिस्टर ज़ेबा आप पढ़ें उर्दू में क्या लिखा हुआ है। 6 बाब, मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 1, सफ़ा नंबर 9। मत्ती रसूल, आई कैन रीड। ओके। खुदाउन की जिंदगी बख्श कलाम में से पढ़ेंगे। मत्ती रसूल के इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली वर्स हम पढ़ेंगे। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिख। 6 बाब। ओके ओके पास्टर जी। ओके पास्टर जी 6 चैप्टर ही है। हाँ जी, हाँ जी, आपने पहला बाब कहा जी। तो इस वजह से मैंने कहा शायद। नहीं पास्टर जी 6 चैप्टर का है। खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कलाम के पढ़े और सुने जाने से बरकत हो। आमीन। आमीन जी। सिस्टर प्रीमा, कैन यू प्लीज रीड इट इन इंग्लिश? जी पास्टर जी, is it sorry मैंने नहीं सुना earlier, somebody called me. So Matthew chapter 6 is it pastor? Yes. Okay, thank you so Verse much. 1. जी मैथ्यू जिंदा का खुदा का जिंदा कलाम कहता है मैथ्यू का चैप्टर 6, बी केयरफुल नॉट टू प्रैक्टिस योर राइचियसनेस in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Amen. आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोनों बहनों का शुक्रगुजार हैं। भाई सूरत आपके शुक्रगुजार हैं। आज एक बड़े राज की बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और राज की बात जब बताई जाती है तो उसको बड़े ध्यान के साथ सुनने की जरूरत होती है कि उस राज के जितने भी पहलू होते हैं, अगर उनमें से एक भी पहलू मिस हो गया तो ताला नहीं खुलता। ठीक है, वो राज जो है वो कामयाब नहीं होता। सो बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे। हमारा आज का जो टाइटल है वो है रोजे का राज। सो राज की बात है। आपने अक्सर ये जुमला जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वालों से सुना होगा कि आप अपने सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और मेरा ख्याल है कुछ जरूरी कागजात होते हैं
टेक्स्ट नंबर शायद होता है कि इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आप हमें ईमेल कर दें। और ईमेल जब किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स बड़ा एक राजदार हो जाता है, यानी कि बाय पोस्ट भेजने से गुम होने का खदशा होता है, किसी को पता लग जाने का खदशा होता है, और बहुत सारे तहफ़्ज़ात जो हैं वो होते हैं। अगर कोई DHL के ज़रिए से भेजा जाए, TCS किया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन बड़ा राज के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको अगर ईमेल के ज़रिए से भेजा जाए, खैर आजकल तो ईमेल भी हैक हो जाते हैं, लेकिन जब ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है उसे ईमेल के ज़रिए से भेजा जाता है तो ईमेल के ज़रिए भेजी गई तमाम इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पर राज में होती हैं, और उससे किसी को भी इल्म जो है वो नहीं हो सकता जब तक उसके पास ईमेल को खोलने का, अपने ईमेल को खोलने का पासवर्ड ना हो, उस ईमेल को खोला नहीं जाता। या कोई भी आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वो पढ़ नहीं सकता। लिहाजा अगर आपके वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी को, कंपनी कोई जिसको भेजे जाते हैं, वो सेल कर दे तो फिर उससे मसला जो है वो बन सकता है। या मिसाल के तौर पर आपका जो कार्ड होता है, कैश कार्ड जो होता है, उस कैश कार्ड का एक पिन नंबर होता है, बैंक कार्ड जो होता है, तो जब तक वो पिन नंबर जो है होता है वो ना दिया जाए तो आप उससे कैश निकाल नहीं सकते, कैश निकलवाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर किसी को आपके क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड नंबर जो है वो मिल जाए, पता चल जाए, तो फिर मसला बन सकता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो ऐसे हाथ रख कर तो फिर जो है वो नंबर जो है बड़ा हाइड करके, छुपा के, तो वो नंबर जो है वो दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको बड़े राज के साथ अगर ना रखा जाए तो फिर मसला जो है वो बन सकता है। एटीएम कार्ड जो होता है उसका पिन नंबर पता ही होगा सिस्टर ज़ेबा आपको, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन बताना भी नहीं किसी को, क्योंकि देखें ये बड़े राज की बात होती है और ये राज सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर ये राज फाश हो जाए तो फिर मसला जो है वो बन सकता है। सो मैं इसलिए आज आपको एक राज की बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको इससे फायदा हो जाए, और अगर ये राज आपने किसी को बता दिया तो फिर नुकसान हो सकता है। ये जो पहली आयत पढ़ी गई है ना, खबरदार, खबरदार का मतलब होशियार, अंतबा, बी केयरफुल, ठीक है। रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। आपके जितने भी ऐसे काम हैं जो रास्तबाजी के दायरे में आते हैं, वो आपके काम लोगों को दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए। सो इस आयत का मतलब यही है कि इन कामों को हमने दिखाना नहीं है। मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं दायकी देता हूं, मैं चंदे देता हूं, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग आजकल दिखाने के लिए करते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि हम बड़े नेक
लोग हैं। वो यहां पर ये कह रहा है कि तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है अगर आप इन कामों को दिखावे के लिए करते हो। तो तुम्हारे आसमानी बाप के पास इनका अजर नहीं है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनसे अजर ले लें, वो आपको कहेंगे बड़ा रास्तबाज बंदा है, बड़ा सबती बंदा है, बड़ा हाजी बंदा है, बड़ा पाकसार, बड़ा चंगा बंदा है। वो लोगों को दिखाने के लिए लोगों से बल्ले बल्ले हो जाए। लेकिन मेरे जीजों, अगर आप 16वीं आयत को पढ़ें, सिस्टर शमीम आप पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको बारी बारी मौका दिया जाए। इसी छठे बाब में मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 16 अगर कोई पढ़ना चाहे। मैं नाम लेता हूं इसलिए ताकि आपके पास बाइबल होनी चाहिए। जी पास्टर जी। यस, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, 17, 18 तीन आयात हैं, इनको जरा पढ़ लें। मत्ती रसूल की इंजील छठा बाब 16, 17। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, मत्ती 6 बाब उसकी 16, 17, 18 आयात में यूं लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बहन शमीम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मैं भाई सूरत बस ठीक है, इतना टाइम नहीं है। आप नेक्स्ट हवाला जो है ना वो आपने पढ़ना है, आप तैयार रहिएगा। तो मैं आज आपसे एक हल्फ लेना चाहता हूं, ओथ जिसे कहते हैं। और वो ओथ ये है, हल्फ ये है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताऊं, सवाल मैं करना चाह रहा हूं, क्या आप अपने राज की बात किसी को बताना पसंद करेंगे? या यूं कह लें कि क्या आप अपने किसी भी पिन कोड को किसी को बताना पसंद करेंगे? हरगिज नहीं। आप नहीं पसंद करेंगे कि उसको बताया जाए। सो आपने ये ओथ लेना है कि मैं आज से इस बात का अहद करता हूं या अहद करती हूं कि मैं जब भी रोजा रखूंगा या रखूंगी उसकी नुमाइश नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। अगर तो आप इस अहद पर कायम रहेंगे तो आपको फायदा होगा, और अगर आप इस अहद पर कायम नहीं रहेंगे तो फिर नुकसान होगा। मैंने एक दफा, ये 2008 की बात है, उस वक्त इतने कंप्यूटर्स या मोबाइल नहीं हुआ करते। 2008 की बात है, मुझे अच्छे से याद है। मैंने एक ट्रैवल एजेंसी थी तो वहां पर मैं गया, तो मेरा एक दोस्त जो था वो वहां पर काम करता था। कंप्यूटर उसके पास था, कंप्यूटर पे बैठा हुआ था। तो जो मेरे पास बैंक था वो था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, उस पर मेरी सैलरी जो थी वो आती थी। तो मैंने उससे कहा कि जरा बैंक
मेरा ये अकाउंट नंबर है, तो इसको ज़रा चेक करें। तो उसका पिन नंबर जो होता है वो कंप्यूटर पर, वैसे तो मेरे मोबाइल पर वो आ जाता था, लेकिन मेरे पास शायद मोबाइल नहीं था या क्या था, आई डोंट नो, कि वो ना मुझे उस पता करना था कि इसमें सैलरी अभी कितने पैसे, मेरे बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। मैं उस शख्स का नाम भी ले सकता हूं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो उसको मैंने कहा कि रोवन भाई जरा चेक करें कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। उसने अकाउंट खोला, मैं चेक किया, उसने देखा 30,000, 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। 2008 के अंदर 30,000 ठीक ठाक रकम होती है। ठीक मेरा ख्याल है कि 4 दिन के बाद वो मेरे पास आया। मैं कहा पादरी साहब मुझे 10,000 चाहिए। अब उसने देख लिया था कि इनके पास पैसे हैं, वो निकलवा खुद तो सकता नहीं था, जो कार्ड जो मेरे पास था उसका पिन तो खैर मैंने नहीं बताया था, लेकिन ऑनलाइन उसने जो कंफर्मेशन वो हो गई थी कि कितने पैसे पड़े हैं। बहरहाल बताने का मतलब है कि उसने जब वो पैसे मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए 10,000, लेकिन फिर उन 10,000 को उससे वापस लेने के लिए पता नहीं मुझे 6 महीने लग गए। कितना टाइम लगा था, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ, यानी कि ये एक टेंशन, एक परेशानी जो थी वो हो गई। नुकसान तो शुक्र है खुदा उनका नहीं हुआ, रिकवर हो गए, लेकिन नुकसान हो सकता है जब हम अपने किसी भी राज की बात को किसी दूसरे को बता देते हैं। यानी अपने बैंक में से आप फर्ज करें कि मैं ये आपको ये एक समझ लेके सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बैंक के अंदर कोई पैसे अमाउंट है उसको फिक्स कर देते हैं, और फिर उस फिक्स जब किया जाता है तो उसका इंटरेस्ट जब आपको मिलता है तो उससे आपका क्या होता है, गुजारा होता है। लेकिन आपने इस बात का भी जिक्र किसी के साथ नहीं करना। ये झूठ नहीं, मैं ये सिखा रहा कि आपने झूठ बोलना है, लेकिन इसका जिक्र नहीं करना कि मुझे उस फिक्स डिपॉजिट में से कितने पैसे रिटर्न होते हैं, मिलते हैं, या मेरा घर चलता है, या उससे फायदा होता है। तो ये मतलब बताने का सिर्फ ये है कि हमें अपने राजों को बड़े ही ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, ख्याल के साथ उनको राज में ही रखना है। अगर बताएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। ये तो एक मिसाल मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, लेकिन यहां पर भी रोजे के हवाले से जो सिस्टर शमीम ने अभी इस हवाले को पढ़ा है कि रोजा जब हम रखते हैं तो उसमें हमने अपनी सूरत को बिगाड़ना नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे बहन भाई ईमानदार लोग रोजा रख लेते हैं तो उसके बाद बार बार दूसरों को जताया जाता है, मैनू ना तंग कर, मैनू रोजा लगाया है, मैंने नहीं ये काम करना, मैं रोजे में हूं। यानी कि बार बार इस बात को बताने का मकसद क्या है कि उसे ये बताना कि मैं फास्टिंग में हूं, मैं रोजे में हूं। लिहाजा वो यहाँ पर जो बात बताना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि सूरत को बिगाड़ने से, लोगों को बताने से कि मैं बड़ा राजदार हूं, लोगों ने अजर इसका नहीं देना। इसका अजर जो है, सिला जो है, ये खुदा ने देना है। बल्कि आगे उसने लिखा हुआ है कि तुमने कैसे रोजा रखना है, ताकि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है, उसने देखना है, उसको बताना है। तो उसको बताने के लिए हमें रोजा के वक्त अपनी तवज्जो को खसूसी तौर पर उसकी तरफ लगाना है। यानी अपना ध्यान जो है वो उसकी तरफ जो है
वो होना चाहिए। लोगों को जरूरत नहीं है बताने की। अब मैं एक छोटी सी मिसाल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप रोजा रखते हैं तो आपका तवज्जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ खुदा पर होना चाहिए। सो मैं आज आपको बताना ये चाहूंगा कि हमने रोजा कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना। जो सही तरीका है रोजा को रखने का वो बताएंगे, और फिर चंद एक जरूरी मशवरे जो हैं वो आपके सामने रखूंगा और फिर इसको खत्म करेंगे। अब एक मिसाल मैं यहां पर ये देना चाहता हूं। या आपने एक लफ्ज सुना होगा, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भाई क्या क्या उर्दू में क्या से कहते हैं ब्रेकफास्ट को? उर्दू में भाई साबर क्या कहते हैं सिस्टर अनिला? ब्रेकफास्ट नाश्ता। ओके नाश्ता। ओके, थैंक यू पास्टर रॉबर्ट। सिस्टर नीला, नाश्ता। यस सिस्टर तबस्सुम ने भी लिख दिया नाश्ता। अब ये जो लफ्ज है ना ब्रेकफास्ट, ये दो लफ्ज हैं सिस्टर नीला, ये दो लफ्ज है ना। एक है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, और फास्ट। ऐसे ही है ना जी। ब्रेक और फास्ट, ये दो लफ्ज है। यानी कि इसमें ये जो दो लफ्ज है ब्रेक और फास्ट, मैं इसको इस तरीके से ये कहूंगा कि तर्जमा तो इसका नाश्ता ही बनता है, लेकिन इसको मैं अगर रोजे की नजर में देखूं तो एक ब्रेक का मतलब है तोड़ना या किसी चीज पर स्टॉप लगाना, और फास्ट रोजा है, फास्टिंग जिसे हम कहते हैं। अब ये जो हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, असल में हम क्या कर रहे हैं कि एक फास्ट जो हमने किया है उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसको ब्रेक लगा दी, उसको खत्म कर दिया। क्या ये सेंस बनती है ना कि ना रात का खाना खाने से लेके सुबह के खाने तक वो रोजा ही है, और सुबह जब नाश्ता किया तो हमने समझ लो कि फास्ट को ब्रेक कर दिया, तो वो हो गया ब्रेकफास्ट। अब मेरी चीजों बात यह है कि कलामे मुकद्दस के अंदर ये लफ्ज जो है इसको भी मैं दो चीजों में कहना चाहूंगा। दो लफ्जों के अंदर मैं इसे कहूंगा, रोजा और दुआ। रोजा और दुआ। दुआ के बगैर रोजा नहीं और रोजे के बगैर दुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि जब भी आप दुआ करें आप रोजा रखें, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी आप रोजा रखें आप दुआ करें। नो डाउट हम सब रोजा जब रखते हैं तो हम दुआ जरूर करते हैं और करनी भी चाहिए। अब दुआ का मतलब हम सब अच्छी तरीके से समझते हैं कि हम उस रोजा में, जैसे मैंने, मेरा ख्याल है कि किस दिन मैंने आपको वो बताया था एक वाकया कि संडे था या क्या था, सैटरडे था कि शागिर्दों, उस आदमी ने कहा कि तेरे शागिर्द जो है वो इसे नहीं निकाल सके, इस बदरू को, इस लड़के को अच्छा नहीं कर सके। उसकी वजह क्या थी? उसने बताया कि ये बदरू जो है या ये चीज जो है ये रोजा और दुआ के बगैर नहीं जा सकती। सो रोजा के अंदर जरूरी है कि हमारा तवज्जो जो है, मरकज जो है वो खुदा के तरफ होना चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं होना चाहिए। जब हम रोजा रखें तो मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि अपनी तवज्जो मरकूज करनी है, सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ तवज्जो को मर्जू करनी है। अब रोजा तो वैसे आपको पता है कि जब भूख हड़ताल की जाती है, भूख हड़ताल में क्या होता है? खाना नहीं खाया जाता। तो क्या हम उस भूख हड़ताल को हम रोजा कहेंगे? नहीं।
अब चलिए इसी तरीके से मिसाल ये ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर वो जब हड़ताल करते हैं, रोजा रख लेते हैं, खाना नहीं खाते, रोजा तो खैर नहीं कहना चाहिए, कि जब वो भूख हड़ताल होती है कि वो खाना नहीं खाते, क्यों? उनके सामने एक मकसद होता है। वो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट से अपना कोई मुतालबा है जो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, और वो भूख हड़ताल उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं होता। अब यहां पर भी यही है, ये भूख हड़ताल नहीं है, ये रोजा है, और इस रोजे के अंदर हमने खुदा के सामने एक मकसद को रखा है, और वो मकसद खुदा को ही पता होना चाहिए, किसी इंसान को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मकसद हमारा खुदा ने पूरा करना है, किसी इंसान ने पूरा नहीं करना। सो यहां पर बड़ी सीखने की जो बात है वो यही है कि रोजे के अंदर हमने खुदा के नजदीक जितना भी हो सकता है हमें होने की जरूरत है। अब मिसाल मेरे ज़हन के अंदर मिसालें बहुत सारी आ रही हैं। अच्छा, ये जो लोग एक तो रोजा जो है इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जब लोग कहते हैं जी मैं डाइट पर हूं, वो डाइट अक्सर आपने सुना, सिस्टर नीला क्या कहते हैं, क्या वजह होती है? अगर किसी को कहा जाए ये खा ले जी, गोश्त खा ले या केक खा ले या कुछ चीज, नहीं मैं डाइट पर हूं। वाई? क्या मतलब है उसका, डाइट पर हूं? वो डाइट पर क्यों होता है? उसका पीछे एक मकसद होता है ना, ठीक है? या ये कह ले कि वेट लूज करने के लिए शुगर या चीनी वाली चीजें जो हैं, ये जो भाई लियाकत बेचते हैं ना, केक शेक, हाँ, ये शुगर वाली चीजों से कंट्रोल जब किया जाता है वो इसलिए कि उस वेट को लूज किया जाता है, ये डाइट हो जाती है। रोजे चीजों से परहेज किया जाता है, खाने से परहेज किया जाता है। लेकिन ये रोजा जो किया जाता है, ये रोजा जो रखा जाता है, ये वेट लूज करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए होता है। तो रूहानी बरकत को हासिल करने के लिए इस अमल को करना बहुत बहुत जरूरी है हम सब के लिए। सो मेरे जीजो, रोजा बाज़ औक़ात गुनाह और रंज और गम का इजहार भी होता है। जी सिस्टर नीला कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ पास्टर जी कि बहुत सारे हमारे बहन भाई जो हैं कहते हैं बीमारी की वजह से हम रोज़ा नहीं रख सकते, दवाई खानी होती है, ये कोई और वजह होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रोज़ा रखना है तो उस दिन मतलब आप ये अपना एक वो क्या कहेंगे उसको, फास्टिंग जो आप कह सकते हैं कि मैंने गुस्सा नहीं करना, मैंने किसी की बुराई नहीं करनी है, ऐसी तमाम नेगेटिव और गुनाह से भरी हुई चीजों से अपने आप को दूर रखकर भी रोजा रखा जा सकता है। तो एक छोटी सी सोच है, आई थिंक ये इस बात को हम प्रीच कर सकते हैं और उन बहन भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही बात की है। अच्छा, मैं कहा था कि मैं चंद एक मशवरा जो है वो आपके साथ देना चाहूंगा, उसके बाद खत्म करते हैं। किसी गम के लिए, किसी रंज के लिए, बाज़ जो है किसी गुनाह की माफी के लिए भी रोजा जो है वो रखा जाता है। मेरे साथ निकालने किसने कहा था पढ़ने के लिए? सिस्टर तबस्सुम ने कहा था, लेकिन वो पढ़ नहीं सके थे, सिस्टर ज़ेबा ने पढ़ दिया था। अब मेरे साथ निकालिएगा ये योएल की किताब, उसका दूसरा बाब। मेरे पास जो बाइबल है उसके अंदर 857 है पेज, बिल्कुल एंड पर है, पुराने यादनामा के एंड पर। देखिए बिल्कुल एंड पर नहीं, आमोस जो पहले जी योएल 2 बाब, जी योएल 2 बाब, ठीक, योएल 2 बाब
जी जी पास्टर जी। जी अच्छा, जी। ठीक ठीक। हाँ और जी उसकी 12 और 13 आयत। जी। अच्छा पास्टर जी, हम खुदावंद की हजूरी में उसके पाक कलाम में से योएल 2 बाब उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदा शुक्र हो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिस्टर तबस्सुम। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। सो यहाँ पर एक चीज हमने देखी है कि वो कहता है कि कपड़ों को चाक नहीं करना, बल्कि हमने दिल जो है उनको चाक करना है और खुदावंद की तरफ मतवज्जा होना है। जैसे मैंने कहा था कि हमें खुदा के नजदीक जाने में मददगार साबित होता है रोजा। खुदा के करीब जाने में रोजा हमारा मददगार होता है। सो इस योएल की किताब के अंदर हम देखते हैं कि खुदा को ये बताना कि मैं दिल से तेरी तरफ आता हूं, उसकी तरफ मतवज्जा होना, अपने ध्यान को, ख्याल को उसकी तरफ मरकूज कर देना और दुनिया की किसी चीज की तरफ फिक्र नहीं रखना, दिल से उसकी तरफ मूव करना, उसकी तरफ जाना। खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जा हो जब तू रोजा रखे। हमने पढ़ा था ईसाया के अंदर के तुम रोजा रखते हो और फिर लड़ाई झगड़ा करते हो और शरारत के मुक्के मारते हो, और ये रोजा खुदा नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि हम क्या करें, अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं ताकि खुदा के हम नजदीक हो सके। और जब हम खुदा के नजदीक होते हैं तो फिर हमारी वो मुसीबत टल जाती है, खत्म हो जाती है। और जब वो मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी खत्म हो जाती है, मुसीबत टल जाती है, तो फिर हमें और किसी चीज की परवाह नहीं होनी, क्योंकि खुदा हमारे आप देखिए। अच्छा मैं चंद एक लोगों कलाम मुकद्दस में से आपको बताना चाहता हूं कि मूसा ने रोजा रखा था क्यों? खुदा से हदायत पाने के लिए। जब वो 10 अहकाम लेने की, खुदा से जब भी वो बात करने जाता था तो वो अपने आप को रोजा में रखता था, दुआ करता था, क्योंकि उसने खुदा से मिलना था, खुदा से बात करनी थी। तो वो खुदा से हदायत पाने के लिए रोजा रखता था। आस्तर ने रोजा क्यों रखा था? अपनी कौम को बचाने के लिए, यानी यहूदी कौम को बचाने के लिए उसने रोजा रखा। तो यीशु ने रोजा क्यों रखा? अपनी खिदमत को शुरू करने के लिए, खिदमत के काम को शुरू करने के लिए यीशु ने रोजा रखा। कलीसिया ने रोजा क्यों रखा? अगर आप अमाल की किताब में पढ़ें उसके 14 बाब में, वहां पे लिखा है कि कलीसिया, सारी कलीसिया ने रोजा रखा पालूस और बरनबास के लिए, ताकि वो खिदमत में सफर को जाने वाले थे, सफर करने वाले थे, वो खिदमत करने के लिए जाना चाह रहे थे, और उनके सफर के लिए कि उनकी खिदमत जो है वो बायस से बरकत हो सके, कलीसिया ने रोजा रखा। मेरे जीजो, क्या आज भी ऐसा रोजा रखा जाता है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए? एक सवाल मेरे जहन के अंदर आया है कि क्या आज भी ऐसे रोजा रखा जाता है? क्या अच्छा चलिए एक और सवाल करते हैं, क्या आज भी रोजा रखना जायज है?
या जायज तरीके से आज भी रोजा रखा जाता है? ये जो हमने अभी छठे बाब की 16 आयत में पढ़ा है ना, इसको जरा आप जानते हैं, इसको अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी तुम रोजा रखो, वहां पर सबसे पहला जो लफ्ज है ना, जब भी तुम रोजा रखो। अब मैंने बताया कि रोजा क्यों रखा जाता है, और ये मुसीबत किसी वक्त भी आ सकती है, तब भी रोजा रखा जा सकता है। किसी को बचाने के लिए भी रोजा रखा जाता है, मुसीबत कब आ जाए। सो वो कहता है कि जब भी तुम रोजा रखो तो तुमने रियाकारों की तरह। अच्छा, एक और हवाला मैं देखना चाहूंगा, ये लास्ट वाला हम करते हैं, उसके बाद फिर खत्म करते हैं, टाइम हमारा 5 मिनट ऊपर हो गया है। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत। यहां पर हम देखते हैं 9वां बाब और उसकी कौन सी आयत मैंने बताई है, ओके, हाँ जी, 14-15 आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। देखिए, दुनिया के अंदर इंसान होते हुए बहुत दफा ऐसे कामों में हम उलझ जाते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम खुदा के पास उसकी हजूरी में जा सके। वो वक्त होता है कि जब हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं और हम खुदा से बहुत दूर चले जाते हैं। खुदा दूर नहीं जाता, हम खुदा से दूर चले जाते हैं, और उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो क्या करें, खुदा के नजदीक जाएं। और खुदा के नजदीक जाने के लिए ये एक अमल है रोजे का। जब भी आप रखें, ये याद रखें कि हम खुदा के नजदीक जाना चाहते हैं, उसकी बरकत को हासिल करना चाहते हैं, उसकी कुर्बत को, उसकी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं। और शायद अपना कोई मुतालबा हो या कोई भी ऐसा मुतालबा, तो खैर जब खुदा हमारे साथ है तो कोई ऐसा मसला नहीं आ सकता। लेकिन जब भी हम ऐसा कोई महसूस करें कि हम दूर हो रहे हैं खुदा से, या मैं इतना ज्यादा मसरूफ हो गया हूं, तो जरूर है कि खुदा से हमें फायदा लेने की जरूरत है। यीशु मसीह ने रोजा रखा था अपनी खिदमत के आगाज करने के लिए, तो उसने अबलीस से यही कहा था कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता, बल्कि खुदा के हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। कलाम, इस कलाम को जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, ये खुदा का कलाम है, और इस कलाम से हमें जिंदगी, अब्दी जिंदगी जो है वो मिलती है। सो आए मेरे जीजो, हमने रोजा जब भी रखते हैं तो उसका अजर हमने खुदा से लेना है, और इंसान से, इंसान तो अजर दे ही नहीं सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैं और मिसेस बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि इंसान से हम अजर नहीं हासिल कर सकते, इंसान किसी को दे ही नहीं कुछ सकता। देने वाला खुदा है, चाहे वो इंसान के जरिए से ही दे, लेकिन देता खुदा ही है। और अगर आज के इंसान की फितरत को देखा जाए तो कोई किसी का भला करता ही नहीं है, चाहता ही नहीं है, और इसका मतलब है कि खुदा के नजदीक हो जाए और खुदा सारी बरकतें हमें अता करेगा। ये राज की बात है। सो खुदावंद आप सबको बरकत अता करे। थैंक यू सिस्टर नीला, खुदावंद आपको बरकत दे। ओवर टू यू। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी इस बरकत कलाम के लिए। बेशक कि हमें अजर खुदावन से लेना है और हमें इंसानी तारीफें नहीं बटोरनी। और गैर कौमें ऐसे किया करती हैं
कि जब वो रोज़ा रखती हैं तो हम सभी जानते हैं कि वो क्या करते हैं। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम जो आज मैसेज खुदावंद ने हम तक पहुँचाया है अपने खादिम के वसीला से, और जो आयत हमने पढ़ी है, जो मरकज़ी आयत थी, इस पर खुदावंद हमें और तौफीक दे के मज़बूती के साथ हम कायम रहें और इसे प्रैक्टिस करते रहें। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए हम सब मिलकर खुदावंद के हुज़ूर शुक्रगुज़ारी की दुआ करते हैं।